हाय गाइज, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक शानदार से न्यू वीडियो पे जिसमें हम लोग पूरी की पूरी मार्केट की एनालिसिस एंड एवरीथिंग करने वाले हैं कि क्या कर सकता है मार्केट 15 जुलाई को, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन है, कैसी हमारी स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर सकती है, सब कुछ। और आपका मोस्ट वेलकम है आपके नए यूट्यूब चैनल पे, इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग में से जो लोग भी होंगे वो मैक्सिमम तो हमारे पुराने ही सब्सक्राइबर्स होंगे, बट जो भी न्यू है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका ओरिजिनल यूट्यूब चैनल जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट लाइक अभी एफएनओ में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई, कैसे कैसे इलेक्शन डे स्ट्रेटजी, आपकी बजट जो आपका आने वाला है 23 जुलाई, उसकी पूरी स्ट्रेटजी आने वाली है। तो आप जाके इसको जरूर से मेक श्योर करिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे लाइव सेशंस भी लगते हैं, लाइव क्लासेस भी लगती हुई दिखती हैं ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर, जहां पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एवरीथिंग के बारे में लर्न करते हैं। चलिए गाइस, आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन है और वीडियो के लास्ट में कुछ और अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा A to Z एंड तक इसको ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होती हुई दिखे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता हुआ दिखा फ्राइडे के दिन में। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को फ्राइडे के दिन में पूरा एनालाइज करने जाओगे तो सबसे पहले हमारी मार्केट्स, हमारी इंडियन मार्केट्स में क्या होता हुआ दिखा कि मार्केट हमारी खुली निफ्टी और फिर उसके बाद एक अच्छा बाउंस, फिर उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज और थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल क्लोजिंग करता हुआ दिखा मार्केट। इसी के साथ साथ अगर आप और बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी मार्केट में वैसे ही न्यूट्रल, फिर स्ट्रेंथ, फिर वापस से आके एकदम ऑन कॉस्ट, मतलब जहां पे खुला था वहीं कहीं क्लोजिंग होती हुई दिखी 8 पॉइंट्स अप साइड में, इसको याद रखेगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे नैस्डैक के चार्ट को। तो नैस्डैक का चार्ट भी आप पाओगे कि मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई, फिर वीकनेस आई हल्की सी, फिर स्ट्रेंथ और फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ थोड़ा सा क्लोजिंग होती हुई दिखी। बट ओवरऑल ओपनिंग से लगभग 115 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव में मार्केट क्लोज करता हुआ दिखा। इसके अलावा आपका डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां से बॉटम से उठा, कैप अप खुला और उसके बाद बॉटम से सीधा ऊपर गया अच्छे खासे पॉइंट्स एंड उसके बाद थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज करता हुआ दिखा। बट 0.62% एंड 247 पॉइंट्स पॉजिटिव ही क्लोजिंग होता हुआ दिखा। तो ये काफी अच्छा संकेत माना जाएगा इंडियन मार्केट के हिसाब से और यूएस मार्केट के हिसाब से भी एक पॉजिटिविटी की बात है। बट कुछ डाटा पॉइंट्स आपके आते हुए दिखे थे, पीपीआई एंड एवरीथिंग डाटा आता हुआ दिखा था जो यूएस मार्केट का उतना अच्छा था भी नहीं, तब भी हमारी यूएस मार्केट ने पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करा। अब देखते हैं हमारी इंडियन मार्केट्स फर्दर कैसे रिएक्ट करती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर पूरा अच्छी तरीके से देना है एंड अपना फुल सपोर्ट दिखाना है। ओके, तो चलिए गाइस अब आगे चलते हुए देखते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी इंडियन मार्केट से रिलेटेड थी, उसको आप पढ़ सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा और आप देख सकते हो एचसीएल टेक की न्यूज थी, आप इसको रोक के आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। इंडियन इन्फ्लेशन राइज होता हुआ दिखा, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आती हुई दिखी। आरबीआई की तरफ से इन्फ्लेशन आपका काफी दिनों बाद थोड़ा से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा खतरनाक बात है और आरबीआई के गवर्नर ने भी मतलब क्लियरली बोला कि अभी हम लोग रेट कट्स एंड एवरीथिंग पे ध्यान नहीं देने वाले। जहां यूएस बोल रहा है कि हम लोग 2% पे लाने के लिए हम लोग रेट कट्स करने वाले हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट में आरबीआई ने बोल दिया है कि अभी कोई भी रेट कट्स एंड एवरीथिंग का हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और इन्फ्लेशन डाटा फिर से बढ़ता हुआ आता हुआ दिख रहा है, इसको याद रखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भूलिएगा नहीं। और भी ऐसे इंडियन फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स आपके ऑल टाइम हाई पे बढ़ते हुए दिख गए। ये सब आप इंफॉर्मेशन को रोक के आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका कि इंडियन मार्केट में क्या क्या हमारा प्राइजेक्शन रहेगा मंडे को एंड कैसे हम लोग रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। उससे पहले गाइस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आपको कोई भी लर्निंग ग्रुप्स हमारे जो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं उसमें ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां से ओपन करिए और हमारे लाइफ टाइम कोर्सेज को ज्वाइन करते हुए देखिए। प्लस अगर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड पीजीएस स्ट्रेटजी में स्पेशल डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं, उसमें भी आपका स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड प्रॉफिट चल रहा है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल्स एंड एवरीथिंग मार्केट्स में हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा वो होता हुआ दिखेगा निफ्टी। तो निफ्टी में आपके ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मंडे की मार्केट में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। सारे लेवल्स को एक एक बार मार्क करते हैं और देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। सबसे टॉप का लेवल आपके सामने होता हुआ दिखेगा 24,713। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखेगा, आप इसको मार्क करिएगा 24,623, 29। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जोन रहेगा थोड़ा से, जिसका मिड लेवल है 24,581। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी में 24,476। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,331 एंड द लास्ट द बीस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 24,182। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और अपना आराम से बाद में मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। इस पे रिएक्शन के लिए समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात तो इंडियन मार्केट में लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी बुलिशी क्लोजिंग होती हुई दिखी है, बट बार बार मार्केट टॉप लेवल से थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, इसको याद रखना है।
टॉप लेवल से बार बार रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, इसको भूलना नहीं है। और इन्फ्लेशन का डाटा भी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ता हुआ आता हुआ दिखा है। तो ये मार्केट में अब मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ रिएक्शन होना चाहिए एंड मार्केट में एक नेगेटिविटी का प्रेशर आना चाहिए, इसीलिए मैंने नीचे के बड़े लेवल्स को दिया भी हुआ है आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। और मार्केट कुछ दिनों से प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल यही लेवल था जो रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ट्रीट कर रहा था 24,436, उसको तोड़ा तो जरूर है, बट कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वापस से इसी जोन में आने की कोशिश करता है तो यहां पे नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक और छोटा सा लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि वो हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल है एज पर ब्रेकआउट नियम, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये लेवल आपका होता हुआ दिखेगा थोड़ा से 24,437, ठीक है, तो इसको भी एक बार आप मार्क कर लीजिएगा जरूर से। तो अब आपको कैसे कैसे फंक्शन करना है उसको देखने की कोशिश करिएगा। कल अगर मार्केट में हमारा, अभी तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग आपका 50 पॉइंट्स 57 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव दिखा रहा है। बट हमारी इंडियन मार्केट्स को तो आप जानते ही हो कि गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखा है, एशियन मार्केट्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है एंड प्री मार्केट सेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो अगर मार्केट प्री मार्केट सेशन या और एशियन मार्केट को मिला के थोड़ा बहुत नेगेटिव ओपनिंग करता है और कहीं पे भी कभी भी 24,437 को तोड़ के अच्छी तरीके से रेड कैंडलस्टिक क्लोज करता है, अगर मार्केट नेगेटिव ओपनिंग करता है या गैप अप भी ओपनिंग करता है, कभी भी मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के क्लोजिंग करता है तो मेरे साइड से मार्केट में वीकनेस आने के चांसेस हैं। निफ्टी वापस से एक फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप में चला जाएगा, मतलब जो ऊपर के साइड का ब्रेकआउट दिया था वो फॉल्स था। और बीएससी का बहुत बड़े ग्लिच के बारे में आपको पता ही है, हमने इंस्टाग्राम पे अपनी रील को भी अपलोड करा है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। तो वहां पे आपको पता ही है बीएससी की ग्लिच की वजह से सेंसेक्स में बहुत सारे बाई ऑर्डर्स लगातार एग्जीक्यूट होते हुए दिखे थे। तो अब उसकी वजह से भी हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट सेटअप बने और मार्केट इसके नीचे फिर पनिशमेंट पाता हुआ दिखे। तो आपका 200 मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद ये लेवल और ये लेवल मार्केट अप्रोच कर सकता है। दूसरी चीज कि अगर मार्केट मान लीजिए पॉजिटिविटी के साथ ही रिएक्ट करता है, इन्फ्लेशन डाटा को बहुत ज्यादा नहीं देखता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मार्केट्स में अच्छा ब्रेकआउट लेवल 24,583 के ऊपर, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये टाइप का आप प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं है, इट्स प्योरली अ नॉलेज बेसिस, कैसे कैंडलस्टिक मार्केट में फंक्शन करती है, कैसे लेवल्स निकाला जाता है, इसके लिए बना हुआ है वीडियो, इसको ध्यान दीजिएगा। एक और चीज अब बीच में गाइस, इसके लिए आप लाइक जरूर कर देना, आपने यहां तक देखा हुआ है वीडियो तो एक बहुत फनी इंसिडेंट होता हुआ दिख गया जो इस टाइम हर तरफ मतलब एक तरीके से हर तरफ फैला हुआ है कि बहुत बड़ी चीज हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जो इस टाइम है, जिनका इस बार ही इसी साल इलेक्शन है, उन्होंने बोल दी कल के दिन में। आपको जैसा पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता भी देता हूं कि यूएस जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को डायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है कि उनको मिलिट्री एड्स, बहुत सारी चीजें उन लोग ने अनाउंस करी। इस बार भी नाटो की मीटिंग होती हुई दिखी थी कल के दिन में एंड उसमें बहुत सारे देश सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं यूके को, मतलब यूके नहीं सॉरी यूक्रेन को। तो अब और आपको पता है यूएस डायरेक्टली हमला बोलता है रशिया पे कि रशिया अपना अटैक कर रहा है, रोको इसको, ठीक है। बट रशिया के जो प्रेसिडेंट है आपको पता ही है पुतिन जी हैं और आपका यूक्रेन के जेलेंस्की हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता हुआ दिख गया, बहुत बड़ी गलती जो बाइडेन ने कर दी। जो बाइडेन की गलती ये थी कि उन्होंने जैसे ही बोला कि आप सभी लोगों का के सामने मैं वेलकम करना चाहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जेलेंस्की की जगह उन्होंने क्या बोल दिया, पुतिन जी को। अब आप देखिए, इसको सुनिए और मजे लीजिए आप भी। Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. तो आपने देखा होगा गाइस कैसे इन्होंने फिर बात को कवर करा, ठीक है। पहले इन्होंने बोल दिया साफ सुथरा कि प्रेसिडेंट पुतिन, ठीक है, प्रेसिडेंट पुतिन इन्होंने बोल दिया और उसके बाद फिर इन्होंने कवर करा कि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं, इसी रीजन की वजह से मैंने उनका नाम ले लिया, इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद वो आते हुए दिखे तो उन्होंने जेलेंस्की ने भी बोला साफ सुथरा कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। और ये सब सीन होता हुआ दिख गया। तो ये काफी फनी इंसिडेंट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये मिस्टेक बहुत बार जो बाइडेन वैसे इस टाइम कर रहे हैं और इलेक्शन इनके आने वाले हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। आपने अभी रिसेंट में शायद डोनाल्ड ट्रंप और इनका वो भी देखा होगा, मतलब जो डिबेट होती हुई देखी थी उसमें भी बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जी एकदम स्ट्रांगली बोल रहे थे। तो बहुत हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट यूएस की भी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से भी मार्केट में इफेक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। चलिए गाइस, अब हम लोग फर्दर अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होता हुआ दिखेगा वो होता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो उसके भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं।
बैंकिंग सेक्टर में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा अच्छी होती दिखी, बैंकिंग सेक्टर थोड़े से वीक भी दिखे, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा थी। निफ्टी के ऊपर भागा, उसमें मेन रीजन था आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर के ऊपर भागा, उसमें मेन रीजन था टीसीएस के रिजल्ट का। टीसीएस का रिजल्ट कैसा था, थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव ही था, बट तब भी मार्केट का रिएक्शन उसको पॉजिटिविटी की साइड होता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चीज आती है तो मार्केट उसको पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करता है, और जब पॉजिटिव चीज आती है तो मार्केट उसको नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट करता है कभी कभी, क्योंकि न्यूज का इनफ्लो पहले ही मार्केट के अंदर हो चुका रहता है, और जब रिटेलर शॉर्ट करने के लिए बैठते हैं तो मार्केट्स उसको शॉर्ट कवरिंग के मूड में लाके उसको ऊपर के साइड उड़ा देता है। ये सब पूरा का पूरा सिनेरियो था, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस पसंद आ रही है ना गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है, और पूरा लास्ट तक देखना। अब देखिएगा इस सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी बैंक के होते हुए दिखेंगे। सबसे टॉप का लेवल आपके सामने होता हुआ दिखेगा 53,100। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपका होता दिखेगा 52,776। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता दिखेगा 52,525। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता दिखेगा 52,175, एंड देन लास्ट लेवल आपका होता दिखेगा 51,786, एंड एक और लास्ट लेवल आपका होता दिखेगा 51,138। मार्क कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मार्केट्स के इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपका मंडे के दिन मार्केट में फंक्शनल होते हुए दिखेंगे। अब इनको प्ले कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि अगर कल के दिन में मार्केट खुलते दिन नहीं गैप डाउन या कुछ भी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो आपका होता दिखेगा 52,170, तो वहां पे 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेक डाउन है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां से मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया था और क्लोजिंग पे भी सपोर्ट लिया था, उसका ब्रेक डाउन है, तो मार्केट में एक नेगेटिविटी आ सकती है। ओपन एरिया प्रेजेंट है मार्केट के पास जो 786 तक के लिए मार्केट को पहुंचा सकती है, तो इसको ध्यान देना है। दूसरी चीज, बैंकिंग सेक्टर नॉट वेरी स्ट्रांग थे आपके फ्राइडे के दिन, तो यहां पे वीकनेस को सबसे पहले लाया जा सकता है। और इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ दिखा, तो इन्फ्लेशन का डायरेक्टली कोरिलेशन होता है बैंकिंग सेक्टर से, इंटरेस्ट रेट ना कट करने का डायरेक्टली कोरिलेशन होता है बैंकिंग सेक्टर से, तो यहां पे नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन बन सकता है। बुलिशनेस के साइड में मैं मान लूंगा कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है 52,525 को, तो एक स्ट्रांग बुलिशनेस के साइड में भी मूव आपका अपसाइड में आता हुआ दिख सकता है। ये आपका सिनेरियो था, इसको याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर में। अब जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात कर लेते हैं। किसकी एक्सपायरी है आपकी? मिड कैप की, तो उसका भी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी का डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि जो आपका होता हुआ दिख रहा है एफआईआईज एंड डीआईज डाटा। एफआईआईज एंड डीआईज डाटा अगर आप देखोगे फ्राइडे की मार्केट्स का, तो फ्राइडे की मार्केट्स आपकी होती हुई दिखी थी 12 जुलाई को, एंड नेट वैल्यू आपकी डीआईआईज की सेल क्वांटिटी थी 1651 सीआर की, एंड एफआईआईज की बाई क्वांटिटी थी 4021 सीआर की। इसको याद रखिएगा। ज्यादातर केसेस में आप यही पाओगे कि एफआईआई टॉप लेवल पे बाइंग भी करने लग जाते हैं और डीआई टॉप लेवल पे सेल भी करते हुए दिखते हैं, एंड जब बॉटम रहता है तो एफआईआई सेल करते रहते हैं एंड डीआई बाई करते रहते हैं। ऐसे बहुत बार चीजें होती रहती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज एक और इंपॉर्टेंट गाइस कि आपकी स्कैल्पिंग की सीरीज भी आपके मेन चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वाले चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करते हुए दिखिएगा। आ जाते हैं निफ्टी मिड कैप के ऊपर जिसकी एक्सपायरी है। तो निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, तो उसमें भी आपको नेगेटिविटी का प्रेशर लास्ट में दिखा था। मार्केट एक टॉप लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो यहां पे भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर साइडवेज या गैप डाउन खुलता है तो ये जोन में तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो यूजिंग पीजीएस स्ट्रेटजी। उसके बाद अगर मार्केट कल के दिन में ये बॉटम को तोड़ता है तो एक नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है 12,427। अगर ये टूटता है तो एक नेगेटिविटी का प्रेशर कहां तक के लिए आने की कोशिश कर सकता है आपका 12,394, एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आपका आने की कोशिश कर सकते हैं 12,366। तो ये सारे लेवल्स आपके डाउन साइड में इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए 12,493 एंड ऊपर का एक और लेवल 12,552, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल मिड कैप के हैं, इसको अच्छी तरीके से फंक्शन करिएगा। होप करता हूं आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। अब एक छोटा से प्यारा से क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि निफ्टी 50 के अंदर कितनी टोटल कंपनी लिस्टेड है एंड बैंक निफ्टी के अंदर टोटल कितनी कंपनी लिस्टेड है। हो सकता है एक का तो आंसर सबको पता हो, दूसरे का ना पता हो, तो उसको गूगल करके सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि मार्केट में आपने फुल वीडियो देखा एंड आप अच्छी तरीके से पूरा लर्न करते हुए दिखे। थैंक यू सो मच। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करिए, आगे बढ़ते हुए दिखिए विद इंटेलिजेंट ट्रेडर्स।